हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। वेलकम टू टेट बजर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब होगा पास पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें, पेपर 1 हमें मुश्किल लगता है, पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता लगता, पेपर 1 कहाँ से आएगा इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है और उन बच्चों को हम एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक पेपर 1। पेपर 1 को आपने किस तरीके से क्लियर करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा आज का सेशन जो है हमारा रहने वाला है। और सजेशन ये रहेगा कि आप इस गाइडेंस को अपनी किसी नोटबुक पे या फिर अपनी किसी डायरी पे भी नोट कर सकते हैं, ताकि आप इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग इस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 जो हमारा है, सबसे पहले पेपर 1 जो कि कॉमन रहता है सबके लिए। ठीक है, सभी बच्चों ने ये पेपर 1 पढ़ना है, सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कल ही की वीडियो के अंदर कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये इसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, और पेपर 1 जो है वो कॉमन पेपर है, मतलब सभी बच्चों को ये पेपर पढ़ना होगा। इसका सिलेबस जो है वो सभी बच्चों के लिए सेम रहता है। लेकिन पेपर 2 जो है ये जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर है। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है वो आपका पेपर 2 होगा। यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का होता है, सीबीटी मोड पे ही होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसी में ही टाइमिंग जो है सब कुछ वहीं आपको पता लग जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जो दिए होते हैं। लेकिन अभी हम बात करें कि पेपर 1, तो सबसे पहले पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि पेपर 1 के अंदर हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, ये 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, जिन्हें हमने जब हम सिलेबस के बारे में पढ़ते तो 10 यूनिट्स के नेम से इनको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। पेपर 1 जो है बेटा आपका, पेपर 1 जो है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 जो है उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। इसी तरीके से ये टोटल जो आपका एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का ये आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होता है और पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नेट को क्लियर करने के, क्योंकि पेपर 2 जो है बेटा हमारा पेपर 2 जो है वो लेंदी होता है, उसके अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि लिटरेचर का सिलेबस कितना ज़्यादा वास्ट होता है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 के अंदर अच्छा मेरिट स्कोर कर लेते हैं तो पेपर 1 आपकी मदद करता है यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पेपर 1 जो है वो आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ता है। फाइनल मेरिट आपकी 300 मार्क्स की होती है, मतलब पेपर 2 और पेपर 1 को मिलाकर जो आपके 300 नंबर ठीक है हैं उनमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब पेपर 1 एक तो इजी है। अब बहुत सारे बच्चों का एक्सप्रेशन जब मैं ये बोलती हूँ, इजी वर्ड बोलती हूँ पेपर 1 के लिए, वो ये होता है कि इजी कैसे है मैम पेपर 1, इसके अंदर तो इतनी सारी यूनिट्स है, इसके अंदर तो हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, जबकि पेपर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पेपर 1 के अंदर तो हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आप कैसे कह सकते हो कि पेपर 1 ईजी है, पेपर 1 आसान है? तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 तब आसान हो जाता है जब आप पेपर 1 को एक कंप्लीट मेथड से पढ़ते हो, एक कंप्लीट तरीके से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि सिलेबस ले लिया, सिलेबस के अंदर पहला हमारा सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है तो चलो जी 1 महीना हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को ही दे दिया,
अब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो अब रिसर्च एप्टीट्यूड पर हम आ गए। अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्योंकि हमारा मेथड जो है यही है, जब हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हम यूनिट वाइज ही स्टडी करते हैं, तो वही हमारा बेस बना हुआ है, तो हम यूनिट वाइज ही क्या है चीज़ों को उठाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सीधा यूनिट्स नहीं उठानी। किस मेथड से आपको पढ़ना है, चलिए जी हम बताते हैं। ये चीज़ समझने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट जो हमें दी गई हैं, किस यूनिट में से कितने नंबर का प्रश्न हमें पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहली यूनिट हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लमसम 5 प्रश्न जो आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और हर एक प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स, हर एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का होता है ना, तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल कितने मार्क्स की हो गए, 10 मार्क्स की। उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड में से भी हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर में, तो 10 मार्क्स की हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ मिलेगा, वो भी 5 क्वेश्चन हमारे होंगे, तो उसमें से भी हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कम्युनिकेशन 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न, एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का है, तो कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए। उसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, और हायर एजुकेशन हो गया। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं, सभी 5 प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाने हैं, और सभी प्रश्न जो हैं आप देख लीजिए 2 मार्क्स का रहने वाला है। एक प्रश्न टोटल 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स की ईच यूनिट हो गई, टोटल 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर का आपका पेपर 1 है। पहले इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। पेपर 1 100 नंबर का होना है आपका, तो पेपर 1 पेपर 2 से कम मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल तो है लेकिन कम मुश्किल है। अब किस तरीके से हमने इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है। व्हाट टू डू, करना क्या है, तो बताते हैं क्या करना है। अभी बहुत सारे बच्चों को मैं बोलूँगी, अभी बोल के हटी हूँ कि सिलेबस को समझो, प्रिपरेशन करो अच्छी, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करो, अच्छी से एग्ज़ाम में जुट जाओ, ठीक है। बस आपका मोटिव जो है वो यूजीसी नेट होना चाहिए, आपको सिर्फ पेपर 1 दिखना चाहिए, अपना एम ढूंढो, अपना लक्ष्य, ऐसी बातें नहीं। हमने क्या करना है, एक पूरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है। पहला मैंने आपको क्या बताया जी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सेकंड मैंने आपको किस तरीके से क्वेश्चन के मार्क्स, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, पेपर का लेवल हाई हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, टॉप हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर एक जो बच्चे बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, पेपर 1 आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता, ठीक है। पेपर 1 आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। व्हाट टू डू, क्या करें, पेपर 1 की तैयारी करने के लिए क्या करें। मैम ने सिलेबस भी बता दिया, सब्जेक्ट भी बता दिए, मैम ने ये भी बता दिया कि कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, ठीक है, आने हैं और कितने मार्क्स के आने, ये भी बता दिया। अब तैयारी किस तरीके से करनी है, तो बेटा जी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पेपर 1 के सिलेबस को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। किस तरीके से, आओ समझाती हूँ। देखो 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, ठीक है, 10 यूनिट्स है। अब इसमें क्या है बेटा जी, 10 यूनिट जो आपको दी गई हैं उसमें से कुछ यूनिट थ्योरेटिकल है और कुछ प्रैक्टिकल है।
अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थ्योरी वाला पोर्शन अच्छा होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मतलब लॉजिकल हो गया, अर्थमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो करने में नंबर 1 होते हैं, लेकिन उनका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। अब सोचिए कि आप बिगिनर्स हो, अभी आपने तैयारी शुरू करनी है, पेपर 1 का सिलेबस हाथ में लिया, पहली बार ही रिसर्च एप्टीट्यूड को उठा लिया पढ़ने के लिए, तो बताओ आपको तो ऑब्वियस सी बात है पेपर 1 मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने रिसर्च एप्टीट्यूड जो उठा लिया। तो आप सोचोगे पता नहीं क्या पेपर 1 इतना मुश्किल है, इतना टफ है, इतना लेंथी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये काम आपने नहीं करना। प्रैक्टिकल के अंदर आप 40% स्कोर कर सकते हो और थ्योरेटिकल पोर्शन को हम 60% कवर अप कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम 100% अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? तो बेटा जी सबसे पहले आप देखिए कि आप हमारी जो 10 यूनिट्स हैं उसके अंदर थ्योरेटिकल कौन सी हैं, डिटेल में कौन सी है और प्रैक्टिकल कौन सी हैं। प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करें हमेशा प्रैक्टिकल यूनिट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है एक तो आपको बोर नहीं होने देंगी, ये भी इंटरेस्ट भी तो हमने जगाना है क्योंकि बिगनर्स हैं भाई हम, ठीक है। तो एक तो बोर नहीं होने, एक आपका ना माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इतने टाइम से मतलब रखा हुआ है तो उसको यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यूज़ तो करना ही है ना। तो प्रैक्टिकल वर्क जब आप करोगे थोड़ा माइंड चलने लगेगा, तो फिर थ्योरेटिकल वर्क करना आसान लगेगा। सीधा ही थ्योरेटिकल यूनिट्स में आओगे तो पेपर 1 मुश्किल लगेगा। बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं, सीधा ही रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, सीधा ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। आईसीटी देखा नहीं, चलो आईसीटी तो कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड। बेटा कंप्यूटर से रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं आता, वायरस से रिलेटेड हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा आईसीटी ग्रेजुएशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। इस पे एक पार्टिकुलर बुक लगती है ग्रेजुएशन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइसेस पूछेंगे, नेट एग्ज़ाम है, लेवल भी हाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी आप प्रैक्टिकल यूनिट्स को उठाइए, जैसे कि मैथ्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमें एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस हो गए, कभी रिलेशन वाले क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके अंदर हमें पैरा को रीड करके उसके आंसर देने होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है नेट के एग्जाम में वो थोड़ा सा लॉजिकली होता है, उसके अंदर हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना होता है। बाकी के बच्चे जो 6 यूनिट्स हैं बेटा जी, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये थ्योरेटिकल है। 60% सिलेबस हमारा थ्योरेटिकल है, 40% सिलेबस जो है हमारा प्रैक्टिकल है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि आप प्रैक्टिकल सिलेबस में 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपका यूनिट्स है वो आपकी प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आप इसके अंदर एक्सेल करते जाओगे। उसी तरीके से जो बाकी 6 यूनिट है, मतलब 60% सिलेबस जो है बेटा आपका, वो आपका थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी वाला है। तो आपको इसको बाद में करना है थ्योरी वाले पोर्शन को, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 40% मतलब आपने 1 से 1.5 महीना आपने इसको दे दिया, क्योंकि इसमें आप 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हो, इसमें से आपको अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे, 45 से 50 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे इसमें से। तो आप देखिए 90% आप 90 मार्क्स 100 आउट ऑफ 90 90 मार्क्स जब आप ले लेते हैं तो बहुत मायने रखता है। 90 ना लेंगे 85 ले लेते हैं तो भी मायने रखता है आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनने में, ठीक है। 90 आउट ऑफ 100, ठीक है जी। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट। प्रैक्टिकल जो है वो 4 यूनिट्स जो है इनको प्रिपेयर करना है हमने। सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट्स की तैयारी करनी है। 40% सिलेबस हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें आप 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हो। बाकी की जो 6 यूनिट है बेटा जी वो थ्योरेटिकल है। ये थ्योरी वाली यूनिट से हमें 45 to 50 क्वेश्चन राइट करने ही करने हैं, ठीक है। समझ आ गया जी?
तो ये है हमारी कंप्लीट गाइडेंस कि किस तरीके से आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास सिलेबस हो सकता है, सिलेबस की जानकारी हो सकती है, उन्हें यूनिट्स के नेम पता हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि इन यूनिट्स को भी हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल डिवाइडेशन से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म चूज़ करते हो, कोई भी अगर आप टीचर चूज़ करते हो अपनी स्टडी के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस पर बिलीव रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन क्लासेस लगाकर आप ये सोचिए कि नहीं हम फर्दर क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके जी, सो NT-UGC नेट, ठीक है, टेट बजर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अगर आप अपनी क्वेरीज़ है, अगर आप पेपर 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो या कोई भी आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चन है, तो आप हमें 9710050500 पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरीज हो। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप अपना नेम, पेपर, सिटी, आप 9710050500 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके अपना नेम ऐड करवा सकते हैं। उसके अलावा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी हमारा जो चैनल आपको मिल जाएगा इजीली, टेट बजर अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको टेट बजर के आइकन से जो हमारा चैनल है वो इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जो है वो लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग की जो फैसिलिटी है वो बठिंडा के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि एड्रेस जो है वो नीचे मार्क कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, कंप्लीट गाइडेंस रही होगी, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ वी विल मीट नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू, कैच यू लेटर।